हरि ओम नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरेत। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे। आज एक ऐसे विलक्षण शिशु की कहानी है जो अपने पिता की दाहिनी कोख को फाड़ के जन्म हुआ और जिसको इंद्र ने अपनी उंगली से दूध पिलाया। क्या आप जानते हैं ऐसा कौन है? आइए हम उसका परिचय करते हैं। ये प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 6वें अध्याय में है। राजा पुरंजय के वंश में एक राजा थे युवनाश। युवनाश के 100 रानियां थीं, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी। राजा बहुत दुखी होकर वन में चले गए। उनकी रानियां भी साथ में चली गईं। वहां ऋषियों ने उनको एक इंद्र का यज्ञ करवाया था संतान प्राप्ति के लिए। उस इंद्र यज्ञ की प्रक्रिया में यज्ञ जब चल रहा था, एक दिन राजा को रात्रि में प्यास लगी। राजा उठे। यज्ञशाला में वहां अन्यत्र किसी जल की व्यवस्था ना देखकर उन प्यासे राजा ने यज्ञ पात्र में जो अभिमंत्रित जल था, जिससे संतान की उत्पत्ति होनी थी, राजा ने वही जल उठाकर पी लिया। सुबह जब मांत्रिक ऋषियों ने देखा जल नहीं है, उन्होंने जानकारी की, तब राजा ने बताया कि मैंने ये जल पी लिया है। ऋषियों ने कहा जैसी भगवान की इच्छा, हरी इच्छा भावी बलवाना। अब वो बच्चा राजा की ही पेट में स्थापित हो गया। समय होने पर राजा की दाहिनी कोख फाड़ के उस बच्चे का जन्म हुआ। शिशु का जन्म होने के बाद में अब वो जोर जोर से भूख से रोने लगा। उसकी कोई माता तो थी नहीं जो दूध पिलाती। तब ऋषियों ने कहा कम दास्यति कुमारो अयम स्तन्यम रोरुते भ्रसम। ये किसका बच्चा होगा और इसे दूध कौन पिलाएगा? अब इंद्र यज्ञ था, इसलिए इंद्र बोले मान धाता वत्स माम रोदीरितीन्द्रो देशनी मदात। मैं इसकी धाता हूं, मान धाता, मैं इसे दूध पिलाऊंगा। ऐसा कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली बच्चे के मुंह में दे दी और दूध पिलाया। इंद्र के धाता कहने के कारण उनका नाम हुआ मानधाता। ये महान चक्रवर्ती राजा हुए महाराज मानधाता। और मानधाता का एक नाम था त्रसदस्यु। कारण कि जो उस समय के लुटेरे थे, दस्यु थे, रावण इत्यादि, वो सब इनसे भयभीत रहते थे। इसलिए इन महाराज का एक नाम था त्रसदस्यु। ऐसे हमारे महाराज मानधाता, जिनका जन्म राजा युवनाश की कोख फाड़ के हुआ था। राजा युवनाश भी परम गति को प्राप्त हो गए थे। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे।